आज हम देखेंगे सेरिबेलम और उसके कनेक्शन। सबसे पहले सेरिबेलम प्रेजेंट कहाँ है? सेरिबेलम टेंटोरियम सेरिबेलाई जो होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये पॉन्स जो है उससे पोस्टीरियरली होता है और ब्रेन स्टेम से ये आगे कनेक्टेड होता है बाय 3 सेरिबेलाई पेडंकल्स। अब सेरिबेलम में आता क्या क्या है? सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में इसका दरमियान में एक नैरो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड वर्मिस। वर्मिस के साइड पे 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं। अब इसको अगर देखें तो इसके 3 लोब्स होते हैं। एक होता है इसका एंटीरियर लोब, एक इसका पोस्टीरियर या फिर इसे मिडल लोब कहते हैं, ये होता है, और एक इसका इंफीरियर हमें नज़र आ रहा होता है, फ्लोकोनोड्यूलर लोब। ठीक है, ये इसका सुपीरियर व्यू है, ये इन्फीरियर व्यू है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसके लोब्स को जो फिशर सेपरेट करें वो कौन कौन से हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर को सेपरेट कर रहा होता है जी वी शेप फिशर दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी फिशर। इसके बाद एक इसका हॉरिजॉन्टल फिशर होता है जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर जो सरफेस है उसे सेपरेट कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल फिशर सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस जो है उनको सेपरेट कर रहा है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सुपीरियर हम देख रहे हैं, ये इन्फीरियर, तो यहाँ पे जो साइड पे फिशर है दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल फिशर। लास्ट आता है इसका यूवुलो-नोड्यूलर फिशर। यूवुलो-नोड्यूलर फिशर जो है अब वो सेपरेट कर रहा होता है इसे फ्लोको-नोड्यूलर लोब से। ठीक, तो कहा जाता है कि जो मिडल लोब है वो बिटवीन द यूवुलो-नोड्यूलर फिशर और आगे से बिटवीन द प्राइमरी फिशर। प्राइमरी और यूवुलो-नोड्यूलर के दरमियान सारा जो नीचे से होता है वो प्रेजेंट होता है मिडल लोब। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे बाहर वाइट मैटर आता है, ठीक, ग्रे मैटर आता है। बाहर सबसे ग्रे मैटर जो कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स बना रहा है, उससे अंदर आता है वाइट मैटर सारा। अब वाइट मैटर जो है उसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर के। ठीक, ग्रे वाइट ग्रे। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है उसको। सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो है उसका ये होता है कि उसमें इस तरह फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको मीडियन प्लेन लाइक परपेंडिकुलर काटें तो इसके अंदर हमें नजर आएंगे ये फोल्ड्स। इन फोल्ड्स में बाहर ग्रे मैटर की कवरिंग है और अंदर सारा वाइट मैटर फिल हुआ हुआ होता है। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके इस पार्ट को आर्बोवाइटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस तरह ब्रांचिंग अपीयरेंस दे रहा होता है ट्री की तरह। ठीक है, ये ब्रांच अपीयरेंस दे रहे हैं। अब इसकी 3 लेयर हैं। सबसे पहले एक होती है बाहर परकिंजे लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर, फिर परकिंजे लेयर और लास्ट होती है ग्रैनुलर। मॉलिक्यूलर, परकिंजे और ग्रैनुलर। अब हम इन लेयर्स को बारी बारी देख लेते हैं। सो तीनों लेयर्स में सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, फिर परकिंजे और लास्ट ग्रैन्युलर। ठीक, मॉलिक्यूलर लेयर में क्या होता है कि इसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक बास्केट सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं जी स्टीलेट सेल्स। बास्केट और स्टीलेट सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स का क्या होता है कि इनका एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। तो इनका जो ऊपर डेंड्राइट होता है वो इस तरह डेंड्राइटिक स्पाइंस बना देता है और पूरा एक डेंड्राइटिक ट्री बन जाता है। ठीक है, इस लेयर के अंदर। और जिसका एक्सॉन होता है, इसके एक्सॉन ने क्या करना है, इसने फॉलियम के पैरेलल चलना है इसके एक्सॉन ने, और बस यहीं पे इसने जो नीचे से परकिंजे सेल्स आएंगे या तो उनके साथ साइनेप्स कर जाएगा या फिर कुछ और दूसरे सेल्स हैं गोल्जी सेल्स, उनसे साइनेप्स कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है परकिंजे सेल। अब जो परकिंजे सेल है वो होता है जी फ्लास्क की तरह, लाइक इस तरह करके, जिस तरह फ्लास्क होता है ना, यूं करके कोई फ्लास्क होता है, इस तरह ये सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स, ये गोल्जी टाइप 1 सेल्स होते हैं, इनका एक डेंड्राइट होगा और एक इनका भी एक्सॉन होगा। अब जो इनका डेंड्राइट है उसने क्या करना है, उसने ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर में जाना है और बास्केट और स्टीलेट सेल के साथ साइनेप्स कर जाना है और इसने ऊपर जाके इस तरह ही अपना डेंड्राइटिक ट्री जो है वैसे वो बना देना। ठीक, जो इसका एक्सॉन होगा अब उसने क्या करना है, उसने ग्रैन्यूल लेयर में जाना है और वो जो नीचे इंटर सेरिबेलर न्यूक्लियाई नहीं है उनके अंदर चला जाना है और उनके अंदर से जाने के बाद उसने सेरिबेलम से बाहर चला जाना है, सेरिबेलम से बाहर चला जाना है। या दूसरा तरीका ये है कि ये खुद ही सेरिबेलम से इसका एक्सॉन बाहर चला जाएगा बगैर किसी न्यूक्लियाई में से पास किए। आखिरी आ जाते हैं ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल सेल जो हैं एक तो स्मॉल सेल्स हैं, दूसरी बात इनका जो न्यूक्लियस है वो डार्कली स्टेन्ड होता है और इनका साइटोप्लाज्म स्कैंटी होता है। अब इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो 3 4 5 डेंड्राइट होते हैं। ठीक, वो डेंड्राइट जो नीचे से मोजी फाइबर्स आएंगे उनके साथ सिनैप्स करेंगे, डेंड्राइट मोजी फाइबर से, और जो इनका एक्सॉन होगा ना वो सीधा परकिंजे से गुजर के मॉलिक्यूलर लेयर में जाएगा और टी शेप्ड हो जाएगा। अब टी शेप होने के बाद वो एक तो क्या करेगा, यहाँ पे जो दूसरे सेल्स हैं उनके साथ साइनेप्स करेगा और एक क्या करेगा, जो परकिंजे सेल्स जो हैं फ्लास्क शेप सेल उनके जो ऊपर आए हुए होते हैं डेंड्राइट्स उनके साथ साइनेप्स कर जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात ये है
कि पहले आ जाता है बास्केट और स्टिलेट, उनके ऊपर डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। उनका एक एक्सॉन है जो यहाँ पे, जो नीचे परकिंजे सेल्स वगैरह से साइनेप्स करेगा। फिर परकिंजे सेल्स हैं, परकिंजे सेल्स का ये होता है कि एक उनका डेंड्राइट, एक एक्सॉन है। डेंड्राइट जाएगा इनका ऊपर, ठीक, और एक्सॉन इनका आएगा नीचे। इंटरसेरिबेलर न्यूक्लियाई जो हैं अंदर ग्रे मैटर दोबारा आते हैं ना, उसमें से पास करके सेरिबेलम से बाहर। तीसरा आ जाता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल के जो डेंड्राइट सेल है वो मोजी फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक, मोजी फाइबर्स के साथ, और जो इनके एक्सॉन्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और टी शेप बन जाते हैं, ठीक है, यूँ। और यहाँ पे जो परकिंजे सेल्स के डेंड्राइट ऊपर आ रहे होते हैं उनसे साइनेप्स कर जाते हैं। तो ये हो गए इसके तीनों लेयर्स, मॉलिक्यूलर, परकिंजे एंड ग्रैनुलर लेयर। इसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शनल एरियाज। अच्छा, अब हम कहते हैं जी सेरिबेलम जो है उसके 3 जोन होते हैं, एक वर्मिस, एक ये फिर साइड पे इंटरमीडिएट, और फिर सबसे साइड पे लेटरल। अब तीनों ने, ये जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है उसके जोन्स हैं, अब इन्होंने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने हैं। जैसे वर्मिस बिल्कुल सेंटर में है ना, तो अब ये क्या करेगा, जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, जो बिल्कुल एक्सियल स्ट्रक्चर में जो जो आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स उनको कंट्रोल करेगा। जैसे सेंटर में बिल्कुल नेक, नेक के बाद शोल्डर्स, शोल्डर के बाद एब्डोमेन, ठीक, ट्रंक और एब्डोमेन वगैरह, और फिर नीचे हिप। इन सारों का जो सेंटर में चीज़ें आ रही हैं उन सारों की मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक। नेक, फिर नेक के बाद शोल्डर्स, शोल्डर के बाद एब्डोमेन, ठीक, और फिर थॉरैक्स, एब्डोमेन और हिप्स। इसके बाद जो इसका साइड वाला जोन है इंटरमीडिएट जोन। अब इंटरमीडिएट जोन ने क्या करना है, जो डिस्टल पार्ट है, लिम्स जो हैं, ठीक, उनकी डिस्टल पार्ट जैसे हैंड्स और फीट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करना है, ठीक। इसके बाद इसका आ जाएगा लेटरल जोन। अब लेटरल जोन ने क्या करना है, इसने जो एरर्स है ना उसकी असेसमेंट करते रहना है कि मूवमेंट में कोई एरर तो नहीं आ रहा। जितना लाइक अगर आपको अगला कदम इधर रखना है तो कहीं आप इधर तो नहीं रख रहे, अगला सही रख रहे हैं या नहीं, यानी कि एक प्रिसाइज कंट्रोल करता है कि मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो, ठीक। तो क्या वर्मिस था बिल्कुल एक्सियल, फिर लिम्स वगैरह के लिए इंटरमीडिएट, और लेटरल फिर एरर्स वगैरह डिटेक्ट करता है। सीक्वेंशियल मूवमेंट जो है ना, प्लानिंग वगैरह करवाता है कि सही रख रहे हैं हम पाँव, अगला हाथ सही रख रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, हमने कहा था कि सबसे बाहर आता है वाइट मैटर, सॉरी ग्रे मैटर, जिसमें अभी हमने 3 लेयर्स पढ़ी, जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स बना रहा है। फिर उसके अंदर सारा वाइट मैटर, और वाइट मैटर के अंदर इधर न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरसेरिबेलर न्यूक्लियाई की। पहले 4 होते हैं, DEFG, ठीक है, लेटरल टू मीडियल। सबसे लेटरली प्रेजेंट होता है जी डेंटेट, ठीक। डेंटेट के बाद आ जाता है एम्बोलीफॉर्म, एम्बोलीफॉर्म के बाद फेस्टिजियल, और फिर आखिरी सॉरी G और F है, डेंटेट, फिर एम्बोलीफॉर्म, फिर जो है ग्लोबोज, और आखिरी आ जाता है फेस्टिजियल, ठीक। लेटरल टू मीडियल, डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म, फेस्टिजियल, और फिर ये है जी ग्लोबोज, डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोज और फेस्टिजियल। अब ये क्या होता है कि सबसे बड़ा इनमें से जो होता है वो होता है डेंटेट, सबसे लेटरली प्लेस। ये क्रम्पल बैग की तरह होता है, इसका जो फेस होता है वो मीडियली होता है, और इसमें से फाइबर जा रहे होते हैं जी सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में, ठीक है। एम्बोलीफॉर्म भी उससे फिर मीडियली प्रेजेंट है, और ये अवॉइड होता है, ठीक, और इसके भी फाइबर जाते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। फिर आ जाता है ग्लोबोज। ग्लोबोज जो होता है वो एक से ज़्यादा छोटे छोटे राउंडेड भी हो सकते हैं, ठीक, और इसके भी जो फाइबर्स हैं वो जाते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, सेरिबेलम से बाहर निकलते हैं। आखिरी आ जाता है फेस्टिजियल। फेस्टिजियल वर्मिस के बिल्कुल करीब यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिड लाइन के, और ये इसके जो फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं जी इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। ये आगे अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है जब हम इसके एफरंट और ईफरंट ट्रैक्स पढ़ेंगे। तो ये हो गए 4 न्यूक्लियाई, डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोज और फेस्टिजियल। आखिर इसके अंदर आ जाता है वाइट मैटर, जो ये सारा बना रहा है। अब ये वाइट मैटर होता है, इसमें एक तो जो हमने अर्बर वाइटाई देखे हैं, वाइटे देखे हैं, उसके बाहर हमने कहा है कि ग्रे मैटर की शीट है, अंदर सारा वाइट मैटर ही भरा हुआ होता है, ठीक। अब इसमें 3 तरह के फाइबर्स हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक एफरेंट और एक ईफरेंट। इंट्रिंसिक फाइबर इसमें वो होंगे जो कि दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर जो है उनको आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, या एक ही सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर कम्युनिकेशन दे रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एफरेंट। एफरेंट वो है जो इसमें बाहर से आएंगे, जैसे कि जो मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो हैं उनके थ्रू जो एफरेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। फिर इन्हीं पेडंकल के थ्रू इसके इफरेंट फाइबर्स ने भी बाहर निकलना है। तो वो मैंने बताया कि कौन से, ये हमने लास्ट में भी पहले बताया था, पढ़ा है अभी, कि जोन से भी फाइबर आएंगे वो पहले परकिंजे सेल्स जो हैं उनके एक्सॉन्स बन के, और फिर जो है बाहर निकल के जाते हैं न्यूक्लियाई में से पास करने के बाद। परकिंजे के एक्सॉन
जो ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई हैं उनमें से पास करने के बाद बाहर जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये मैंने बताया था कि डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोज, इन तीनों के जाएंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में, और जो फेस्टिजियल है उसके जाएंगे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। एक तो हमने ये बात भी की थी, और एक हमने ये कहा था कि परकिंजे के जो एक्सॉन्स होते हैं वो जाएंगे सेरिबेलर न्यूक्लियाई, इंट्रा सेरिबेलर जो न्यूक्लियाई उनमें से पास करके सेरिबेलम से बाहर। अब ये भी हो सकता है वो बगैर पास किए जाएं, तो ये होता है जी वर्मिस में और फ्लोकोनोड्यूलर लोब में। फ्लोकोनोड्यूलर लोब और वर्मिस के कुछ पार्ट में कुछ ऐसे परकिंजे सेल्स के एक्सॉन्स होते हैं जो कि इस न्यूक्लियाई में रिले नहीं करते, बल्कि सीधा सीधा ही पेडंकल से बाहर चले जाते हैं। अब हम लोग मेन चीज़ पे आ जाते हैं, सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म। इसके लिए एक तो पहली बात, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, क्लाइंबिंग, और दूसरे होते हैं जी मोजी फाइबर्स। इनको दूसरे डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले क्लाइंबिंग फाइबर जो है ओलिवो सेरिबेलर जो एफरेंट ट्रैक्स हैं जो सेरिबेलम में आ रहे हैं उनके थ्रू आते हैं क्लाइंबिंग, और बाकी सारे सेरिबेलर एफरेंट जो हैं उनसे आ रहे होते हैं मोजी फाइबर्स। ठीक, क्लाइंबिंग सिर्फ ओलिवो सेरिबेलर, बाकी सबसे मोजी। अब क्लाइंबिंग फाइबर जो है वो डायरेक्ट परकिंजे सेल्स पे एक्ट करते हैं, और जो मोजी हैं वो मोजी फाइबर जो हैं वो ग्रेन्यूल सेल्स के थ्रू परकिंजे पे एक्ट करते हैं। अब ये करते क्या हैं, परकिंजे सेल को ये एक्साइट करते हैं। ठीक है, ये एक्साइटेटरी होते हैं मोजी फाइबर्स एंड द क्लाइंबिंग फाइबर। और बाकी जितने भी वो सेल्स हमने बास्केट सेल, स्टिलेट सेल और गोल्जी सेल्स जो वहाँ पर पड़े हुए हैं वो होते हैं जी इनहिबिटरी। ठीक, क्लाइंबिंग और मोजी एक्साइटेटरी, बाकी सारे होते हैं इनहिबिटरी। इसमें मेन जो फंक्शनल यूनिट है सारे मैकेनिज्म का वो है परकिंजे सेल। होता यह कि जैसे इस सेरिबेलम में कोई इनपुट आता है ना, सेंसरी इनपुट, तो पहले तो एक्साइटेटरी इम्पल्सिस जनरेट होते हैं इन मोजी और क्लाइंबिंग फाइबर्स के बाद। उसके फ़ौरन ही जैसे ही वो जनरेट होती है उसके 2 मिनट बाद ही इनहिबिटरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है परकिंजे सेल से, और वो सारी जो मूवमेंट है उसको इनहिबिट कर देता है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन से इनहिबिट कर देता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो एक्साइटेड, जैसे सेंसरी इनपुट आया सेरिबेलम से जो है इन्फॉर्मेशन जानिए एक्साइटेटरी न्यूक्लियाई तक, उसके थोड़ी देर बाद ही फिर इनहिबिटरी इन्फॉर्मेशन परकिंजे सेल से आने लग जाएगी। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे ये यूज़ हो रहा होता है कि जो मोजी और क्लाइंबिंग फाइबर हैं उनसे वो यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूटामेट एज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। बाकी जो दूसरे इधर उधर फाइबर्स पड़े होते हैं ना वो दे रहे होते हैं, उनके अंदर से रिलीज़ हो रहा होता है नॉर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन। तो वो नॉर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन जो है इनको इस ग्लूटामेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, इसकी एक्टिविटी को, इसके एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। फिर इसके बाद सेरिबेलर पेडंकल्स की बात आ जाती है। वो हमने पढ़ा हुआ है कि मिड ब्रेन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, लाइक ये ब्रेन स्टेम है फॉर एग्जांपल, उसके पीछे यहाँ पे सेरिबेलम पड़ा होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला 3 पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के। मिड ब्रेन इससे कनेक्टेड होता है बाय सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, फिर ये मिडल सेरिबेलर पेडंकल पॉन्स से कम्युनिकेट करवा रहा होता है, और लास्ट होता है जी मेड्यूला से सेरिबेलम कनेक्टेड होता है बाय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब सेरिबेलर एफरेंट और इफरेंट ट्रैक्स जो हैं उनको देखते हैं। सेरिबेलर एफरेंट ट्रैक जो आ रहे होते हैं इसमें सेरिबेलम में एफरेंट ट्रैक्स कहाँ से आते हैं, मेन ये पहले आते हैं जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एक चीज़, एक आते हैं जी स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक, और आखिरी आते हैं जी वेस्टिब्यूलर नर्व से। ठीक, अब कौन कौन से आ रहे हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स से, पहले वो देख लेते हैं। तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स से 3 आ रहे होते हैं, एक कॉर्टिको पोंटोस सेरिबेलर, एक कॉर्टिको रेटिकुलर सेरिबेलर, और एक होते हैं कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर। ठीक है, कौन कौन से, कॉर्टिको पोंटोस सेरिबेलर, ओलिवो सेरिबेलर और रेटिकुलो सेरिबेलर। इसका ये मतलब है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इन्होंने आना है, इन्होंने पोंटाइन न्यूक्लियाई में जाना है। पोंटो है तो इनका मतलब ये है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा के थ्रू आते हैं जी पोंटाइन न्यूक्लियाई में। ठीक है, पोंटाइन न्यूक्लियाई जो है हमने पॉन्स में पढ़ा था कि इसमें यहाँ प्रेजेंट होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई। ठीक है, और उसके एक्सॉन साइड पे ट्रांसवर्स फाइबर बना रहे होते हैं, ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में जाते हैं। ठीक, तो अब कॉर्टेक्स से आए, पोंटाइन न्यूक्लियस में गए, और फिर इसके एक्सॉन के थ्रू जो है मिडल सेरिबेलर पेडंकल से निकल के पीछे सेरिबेलम में चले गए। तो ये हो गया कॉर्टिको पोंटो। अगले हैं कॉर्टिको ओलिवरी, इन्होंने भी अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सारे लोब्स जो हैं उनमें से आना है, कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल जो है उसमें से पास करना है। उसमें से पास करने के बाद जो ओलिवरी न्यूक्लियस है मेड्यूला में उसमें जाना है,
और उस ओलिवरी न्यूक्लियाई जो है उसके बाद ऑपोजिट साइड पे लाइक क्रॉस करके और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, मेड्यूला है ना, तो उसने इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में भेज देना है फाइबर्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स आए मेड्यूला के ओलिवरी न्यूक्लियस में से, ओलिवरी न्यूक्लियस में से पास करने के बाद गए कहाँ पे, सेरिबेलम में। लास्ट आ जाते हैं सेरिब्रो रेटिक्यूलो। इन्होंने क्या करना है, ये आते हैं जो सेंसरी एरियाज़ है वहाँ से, सेंसरी मोटर जो एरियाज़ है वहाँ से आते हैं। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो तो पूरे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, सारी रेटिकुलर फॉर्मेशंस में आके रिले करते हैं, सेम साइड पे भी और ऑपोजिट साइड पे भी, और फिर रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक बना के और चले जाते हैं सेरिबेलम में थ्रू इंफीरियर एंड मिडल बोथ सेरिबेलर पेडंकल। ठीक, तो ये हो गए जो एफरेंट ट्रैक कॉर्टेक्स आ रहा है वो। ठीक, एक दिन इनको फिर से देख लेते हैं। एक थे जो कॉन्टाइन न्यूक्लियाई में रिले करने के बाद आ रहे थे, एक ओलिवरी में और एक रेटिकुलर फॉर्मेशन में। एक इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने क्रॉस करने का क्या इनका मैकेनिज्म होता है। तो क्रॉस करने का ये तरीका होता है कि जब ये आ रहे होते हैं ना, तो सेरिबेलो जो ये ओलिवरी वाले हैं ये ऑपोजिट साइड पे भी जा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि डेकोजेशन हो रही होती है। तो इसकी एक दफ़ा फिर से डायग्राम बना लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। सबसे क्या हमने कहा है, ऊपर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है जी पॉन्स और लास्ट होता है मेड्यूला, पीछे प्रेजेंट है सेरिबेलम। ठीक, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। एक हमने कहा पोंटाइन न्यूक्लियाई, तो वो पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो फिर इसमें सेरिबेलर कॉर्टेक्स में से इंटरनल कैप्सूलो कोरोना रेडिएटर के थ्रू पोंटाइन न्यूक्लियाई और वहाँ से पोंटो सेरिबेलर ट्रैक सेरिबेलम में गए। दूसरा क्या कहा हमने कि जो है ओलिवरी सेरिबेलो जो ओलिवो सेरिबेलर है, तो वो भी सेरिबेल कॉर्टेक्स से आए। ओलिवरी न्यूक्लियाई जो मेडुला में प्रेजेंट है उसमें से ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक बना के इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेरिबेलम में गए। ये वो भी बना रहे होते हैं जो हम लोगों ने इधर पहले पढ़ा है, जो फाइबर्स बना रहे थे, आई थिंक मोजी फाइबर, यस मोजी, सॉरी, जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है ये वो बना रहे होते हैं ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्स जो है। इसके बाद आखिरी हमने कहा रेटिकुलर फॉर्मेशन से। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो कॉर्टेक्स से आए फाइबर्स इस रेटिकुलर फॉर्मेशन में और रेटिकुलर फॉर्मेशन से मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में। तो ये हो गए इसके एफरेंट कॉर्टेक्स से। अब स्पाइनल कॉर्ड से, सो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं तीन, एक एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर और एक पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर और आखिरी आ जाते हैं जी क्यूनियोस सेरिबेलर। पहले तो क्यूनियोस सेरिबेलर देख लेते हैं ना। क्यूनियोस सेरिबेलर ने क्या करना है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस तक पहले तो इधर फाइबर्स आ रहे उन्हें, क्यूनिएट न्यूक्लियस से इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले जाने, वो होने हैं क्यूनियोस सेरिबेलर। ठीक, इसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर जो है स्पाइनो सेरिबेलर। उन्होंने भी क्या करना है, सेंसरी एंडिंग जैसे मसल स्पिंडल वगैरह वहाँ से आने हैं सिग्नल। पोस्टीरियर जो ग्रे कॉलम है उसमें न्यूक्लियस डॉर्सैलिस में आके रिले करने हैं, वहाँ से फिर ऊपर जाना है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या करना है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चला जाना है। अब अगले आ जाते हैं एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर। उन्होंने भी सेंसरी एंडिंग से आना है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस जो है उसके अंदर रिले करना है, फ़ौरन ऑपोजिट साइड पे जाना है और ऊपर जाना है। ऊपर जाके वो फिर घूम के वापस ऑपोजिट साइड पे दोबारा आ जाते हैं और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले जाते हैं। तो एक ये हो गए क्यूनियो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेस्टिब्यूलर नर्व से। वेस्टिब्यूलर नर्व जो है उसमें दो जगह से आ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। वेस्टिब्यूलर नर्व जो है दो जगह से इन्फॉर्मेशन लेती है। वेस्टिब्यूलर नर्व इनर ईयर में एक सेमी सर्कुलर डक्ट से लेती है और एक यूट्रिकल और सेक्यूल से लेती है, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। सही। अब सेमी सर्कुलर डक्ट से जो है ये इन्फॉर्मेशन लेती है मोशन जो है मूवमेंट उसके बारे में, और जो लेती है ये यूट्रिकल और सेक्यूल से वो होती है जी स्टैटिक मूवमेंट यानी कि ग्रेविटी के रिलेटेड जो बॉडी की पोजीशन है उसके बारे में। यूट्रिकल और सेक्यूल से पोजीशन और सेमी सर्कुलर डक्ट से मूवमेंट एंड मोशन। तो वो फाइबर्स लेके एफरेंट जाती है ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, सेरिबेलम के अंदर। अब जाती कहाँ पे, सेम साइड वाली फाइबर, मतलब राइट साइड की ईयर से ले रही है तो राइट साइड पे ही जाती है, लेफ्ट साइड की ईयर से ले रही है तो लेफ्ट साइड पे ही जाती है। फाइनली सेरिबेलम में जाके रिले करती है और फिर ये जो है मोजी फाइबर्स वगैरह बना रही होती है। ठीक, तो बस सीधी सी बात है, सेमी सर्कुलर डक्ट
से ले रही है जी मोशन के बारे में, यूट्रिकल एंड सेक्यूल से ले रही है पोजीशन के बारे में, वेस्टिबुलर नर्व फिर एफरेंट फाइबर सेरिबेलम में इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू पहुंचा देती है। नेक्स्ट इसमें अब हम देखेंगे दूसरे एफरेंट ट्रैक्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वो रेड न्यूक्लियस और मिड ब्रेन का जो टेक्टम है वहाँ से भी आ रहे हैं। लास्ट इसमें आ जाता है ईफ्रेंट। ईफ्रेंट जो फाइबर हैं, ईफ्रेंट जो इसके पाथवे हैं वो होते हैं चार। एक होता है जी ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे, फिर डेंटोथैलेमिक, फिर फेस्टिजियो वेस्टिबुलर और फेस्टिजियो रेटिकुलर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेरिबेलम ने काम क्या करना है। सेरिबेलम ने जो मूवमेंट या जो बॉडी की सारी मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल करना है अलॉन्ग विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, अब यहाँ पे पाथवे जो है वो नाम से ही पता चलेगा, जैसे ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई जो हैं उनके थ्रू पाथवे जो है सेरिबेलम से निकलेंगे इन न्यूक्लियाई के थ्रू, और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में से पास करने के बाद रेड न्यूक्लियस में जाएंगे। रूब्रल है तो रेड न्यूक्लियस में जाएंगे। ठीक, अब रूब्रोस्पाइनल पाथवे ने फिर ऑपोजिट साइड पे आना है तो ये दोबारा दूसरी साइड पे आ जाएंगे। ये हम डायग्राम में देखेंगे अभी क्या होता है, लेकिन मेन ये है कि ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म और डेंटोथैलेमिक इन्होंने सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से पास करना है, क्योंकि हमने ये बात कही थी कि ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म और डेंटेट इनके फाइबर्स जो है परकिंजे वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाते हैं। नेक्स्ट जो फेस्टिजियो वाले हैं दोनों, फेस्टिजियो वेस्टिबुलर और फेस्टिजियो रेटिकुलर, ये दोनों जाएंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। नेक्स्ट अब हम इनका पाथवे देखते हैं। सबसे पहले है जी ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे। ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म जो न्यूक्लियस है सेरिबेलम के उसमें से ये निकलेंगे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के में से फिर पास करेंगे और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की डेकोजेशन में ये भी ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, ऑपोजिट साइड के रेड न्यूक्लियस में जाके एंड कर जाएंगे। ठीक, रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में। अब रेड न्यूक्लियस जो है उससे रूब्रोस्पाइनल पाथवे जो है उन्होंने नीचे स्पाइनल कॉर्ड पे आना है, तो अब ये ऑपोजिट साइड वाले रेड न्यूक्लियस से ही नीचे आएंगे। ठीक, लेकिन ऑपोजिट साइड का जो रूब्रोस्पाइनल रेड न्यूक्लियस है उसमें से जो फाइबर आते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक वो दोबारा ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, वो नीचे आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ये डेकोजेट इसने 2 दफ़ा किया और एट द एंड इसने सेम साइड को ही कंट्रोल करना है। ठीक, ऑपोजिट रेड न्यूक्लियस में गया है, लेकिन ऑपोजिट से जो दोबारा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फाइबर आए थे उन्होंने दोबारा डेकोजेट किया और इसने सेम साइड पे आ जाना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी डेंटोथैलेमिक। अब डेंटोथैलेमिक का क्या होता है कि इन्होंने डेंटेट न्यूक्लियस जो है उसमें से निकलना है। ठीक, डेंटेट न्यूक्लियस से निकलने के बाद जो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस है थैलेमस का उसमें जाकर रिले करना है, फिर वहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन ने अराइज करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाना है। ठीक, थैलेमस और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से पास कर रहे हैं तो इन्होंने भी ऑपोजिट साइड पे जाना है। अब वहाँ से फिर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स कॉर्टेक्स से नीचे आएंगे, नीचे आके वो मेड्यूला में आके क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड पे। जब वो क्रॉस करेंगे तो फिर इसका मतलब ये डेंटोथैलेमिक भी जो है वो सेम साइड को ही कंट्रोल कर रहे हैं, हालांकि डेकोजेट ऑपोजिट साइड पे कर रहे थे। ठीक है, डेकोजेट क्यों करते हैं? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की डेकोजेशन की वजह से ऑपोजिट साइड पे गए, फिर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जब नीचे आए थे वो दोबारा ऑपोजिट साइड पे आए, तो इन्होंने एट द एंड कंट्रोल सेम साइड को ही किया। इसके बाद अगले आ जाते हैं जी फेस्टिजियो वेस्टिबुलर और फेस्टिजियो रेटिकुलर। फेस्टिजियल न्यूक्लियस से जो निकले उन्होंने इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जाना है। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से अब फेस्टिजियो वेस्टिब्यूलर ने क्या करना है, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जाना है, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस में जाना है। और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस में जाने के बाद, ठीक, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस में जाने के बाद फिर वेस्टिब्यूलो स्पाइनल पाथवे बन के सेम साइड पे नीचे आ जाना है। इन्होंने ऑपोजिट साइड पे डेकोजेट करना ही नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ, सेरिबेलम में से निकले फेस्टिजियल न्यूक्लियस से वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस में गए। ठीक, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस से वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक जो नीचे आए, फिर उनके थ्रू इन्होंने मोटर कंट्रोल जो भी करना है वो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फेस्टिजियो रेटिकुलर। इन्होंने भी फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है उससे अराइज करना है। ठीक है, पास करना है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, रेटिकुलर फॉर्मेशन में आना है। रेटिकुलर फॉर्मेशन में आने के बाद सेम साइड पे नीचे आना है, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाना है। ठीक, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल वाले डेकोजेट कर रहे थे, ये डेकोजेट नहीं कर रहे, ये सेम साइड पे ही है। सो ये हो गया हमारे इफरेंट पाथवे। नेक्स्ट इसमें है जी सेरिबेलम ने अब काम क्या करना है, इसने एक्चुअली जो प्रिसाइज मूवमेंट है ना वो करवानी है। जैसे हमें पता है कि हमने अगर एक कदम इधर रखा है तो अगला इधर रखना है, या हमें पता है कि अगर ग्लास पड़ा है हमसे इतनी दूर, लाइक अगर मुझे ये पता है कि ये पड़ी है कैप और मुझे पता है कि मैंने इधर हाथ करना है तो ये उठाई जाएगी, सही है। तो अब मैं अगर यहाँ हाथ इधर पहुँचाती हूँ तो मैं कैप नहीं उठा सकती ना। तो ये हमारा सेरिबेलम ये मूवमेंट तो करवा रही है बाकी चीज़ें, ठीक है, लेकिन इसने ये करना है कि बताना कि कितनी मूवमेंट करेंगे तो हमारा काम होगा। ठीक,
अगर ज़्यादा करेंगे तो भी मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, अगर कम करूँगी तो भी मैं काम नहीं कर सकती। तो इसने ये कंट्रोल करना है। इसके लिए इसने एफरेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेनी है, इसने सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, मसल से, टेंडन से, वेस्टिबुलर नर्व से, जॉइंट से, टेक्टोसेरेब्रल ट्रैक, इन सब से लेनी है। वेस्टिबुलर नर्व इसलिए क्योंकि ये रिलेटेड है टू बैलेंस, ठीक। इसने अफेक्ट फिर इन किसको करना है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को, जिन्होंने आगे मसल्स को कंट्रोल करना है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के मसल को कंट्रोल करना है। इसके बाद करेगा क्या, प्रिसाइज मूवमेंट, ठीक। किस तरह करेगा, लाइक जो हमारे एगनिस्ट मसल्स हैं, ठीक, और जो हमारे एंटेगनिस्ट मसल हैं, एंटेगनिस्ट और एगनिस्ट के दरमियान में बैलेंस रखेगा कि किसको अभी काम करना चाहिए, एगनिस्ट को या एंटेगनिस्ट को, और उस हिसाब से जो वॉलेंट्री मूवमेंट है ना उसको एक्सटेंड को लिमिट करेगा, ठीक है। कि अगर मुझे पता है कि मैंने हाथ यहाँ लेके जाना है तो मुझे कंट्रोल, मेरे मूवमेंट को कंट्रोल करेगा कि मैं इससे आगे हाथ ना लेके जाऊँ, यहीं लेके जाऊँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा सारे सेरिबेलम का फंक्शन, एक्ट कर रहा है ये एज अ कंपरेटर। सो सेरिबेलम सारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे सेरिब्रम। थैंक यू।